नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज आपको दिल्ली की शूटर भाभी से मिलवाना है, जिन्होंने बड़ी जाबाजी से अपने देवर को किडनैपर के चंगुल से बचा लिया। मामला 25 मई गुरुवार की रात 8 बजे का है, जब कैब बुकिंग के बहाने दो बदमाशों ने आसिफ को किडनैप कर लिया। फिरौती की रकम लेकर आसिफ के भाई फलक शेर आलम और उसकी भाभी आयशा भजनपुरा के सुनसान पार्क में पहुंच गए। तभी पुलिस को देखकर दोनों बदमाश भागने लगे। मौका देखकर भाभी आयशा ने निशाना लगाकर बदमाशों के पैर पर गोली मार दी और इसके बाद बदमाश वहीं गिर पड़े। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आयशा की गन को कब्जे में ले लिया है। अब सिलसिलेवार से पूरी घटना आपको फिर बताते हैं। तो आसिफ को माफ कीजिएगा, दरियागंज से कैब की बुकिंग मिली थी। कैब दरियागंज से 8 बजे कैब यहां से हासिल कर सकते हैं। 10 बजे रास्ते में ये जो किडनैपर्स थे, उन्होंने रफी और आकाश, जिनका नाम है, आसिफ से रूट बदलने के लिए कहा। आसिफ ने मना किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ये 10 ही बजे के आसपास का वाकया है। फिर रात को 12 बजे सुनसान रास्ते पर ले जाकर आसिफ से पैसों की मांग करने लगे ये किडनैपर्स। 2 लोग थे। रात 12:30 बजे पैसे ना मिलने पर आसिफ को बंधक बना लिया गया। फिर रात को 1 बजे किडनैपर्स ने आसिफ को छोड़ने के लिए 25,000 रुपए की फिरौती मांगी। 1 बजे के करीब ये सब 8 बजे शुरू हुआ और देखिए 10 बजे इन लोगों ने अपने नापाक मंसूबा अंजाम देने की कोशिश की और उसके बाद देखिए बंधक बना लिया गया। आगे की कहानी खुद आयशा फलक आपको बताएंगी। आयशा फलक हमारे साथ जुड़ गई है। आयशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर और बहुत बहुत बधाई। आपके हौसले को वाकई हम सब सलाम करते हैं। लेकिन अब आगे की कहानी जल्दी से पहले आप दर्शकों को बताइए कि 1 बजे ये जो 2 किडनैपर्स थे, उन्होंने आपके देवर को बंधक बना दिया। फिर क्या हुआ? हाँ, जब वो मेरे देवर को बंधक उन्होंने बना लिया तो उसी के बड़े भाई को उन्होंने कॉल किया और बोला तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, तो तुम 25,000 रुपए लेकर भजनपुरा चौक पर पहुंच जाइए। जब भजनपुरा चौक पर हम लोग पहुंचे तो नॉर्मल चौक पर 2 पीसीआर खड़ी थी, तो उनका फिर फोन आता है, कहते हैं कि तुमने पुलिस को बुला के अच्छा नहीं करा, अब हम तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे। तो मेरे हस्बैंड से बात हुई उस वक्त, तो इन्होंने बोला कि गोली भैया हम लोग पैसे लेकर आए, पुलिस हमारे साथ नहीं है, ये एज यूजुअल जैसे खड़ी होती है वो वही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसी रोड पे आगे चलो। फिर हम आगे गए, बहुत आगे गए, तो उन्होंने वहां पर रोककर फिर रुकना चाहा और फिर हमसे पैसे, मैं गाड़ी से उतरी उनको पैसे देने के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लड़की हो तो हल्के में तुम्हें लेंगे और उसको कोई इंजरी नहीं पहुंचाएंगे, तुम पैसे देना। तो मैं पैसे देने के लिए जैसे ही उतरी, उन्होंने फिर गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से बाइक पे 2-3 लोग जा रहे थे, तो उन्हें लगा हमारे साथ कोई है। फिर इन्होंने कहा अरे यार रुको, पैसे ले जाओ, लड़के को तो छोड़ दो कम से कम। तो फिर वो गाड़ी में आगे निकाल के फिर उन्होंने हमें इशारा किया कि आगे आओ। तो हम लोग फिर गाड़ी में बैठकर आगे गए और उसकी गाड़ी के साथ बिल्कुल अपनी गाड़ी लगा दी। उसी वक्त मेरे ब्रदर इन लॉ को भी हमने घर से निकलते वक्त अपने एक दूसरे देवर को कॉल किया कि तुम लोग गाड़ी में कुछ लोगों को बिठाकर भजनपुरा चौक पर पहुंचो, और पीसीआर 100 नंबर पे भी कॉल कर दिया था कि आप हमसे डिस्टेंस मेंटेन करके भजनपुरा चौक पर पहुंच जाइए। तो वो देवर को भी बोला कि भाई यू टर्न मार के इनके आगे गाड़ी लगाओ और हमें उसको भी बचाना है और सेफली हम सबको निकलना है। तो फिर मेरा दूसरा देवर भी गाड़ी आगे उनकी पार्क करता है, तो इतनी देर में वो पीछे देखते हुए हमें जब बुला रहे थे, तो मेरे दूसरे देवर ने बहुत स्पीड में लाके गाड़ी उसके आगे लगा दी। जैसे ही देवर ने गाड़ी लगाई तो वो होपलेस हुए, उसने दोबारा भगाने की कोशिश की, लेकिन एक गाड़ी आगे लग चुकी थी और एक गाड़ी साइड में लग चुकी थी, तो वो भागने में नाकामयाब रहे। तो उनको फिर गुस्सा आया, तो दूसरे ने बोला लोड कर गोली मार दे। तो तभी मेरे अपने बैग में भी 25
25,000 रुपए के साथ एक मेरा लाइसेंसी पिस्टल रखा हुआ था जो कि मैंने लोड किया हुआ था। तो मैंने फटाफट उनके पैरों की तरफ निशाना बनाते हुए फायर किया ताकि ये डर जाए और कोई इंजरी ना पहुंचाए। तो जैसे ही मैंने फायर किया एक के बाद, तो फिर दूसरे वाले ने भी भागने की कोशिश की, तो मैंने उसके पैरों पे भी फायर किया। तो जब दोनों के ऊपर मैंने फायर कर दिया तो पहले ड्राइवर वाले ने हाथ ऊपर करके बोला कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। मुझे पीछे वाले ने करने के लिए ये सब बोला है। तो जब पीछे वाला दरवाजा खोल के मुझ पे अटैक करने की, मतलब जब मैं उसके साथ में गाड़ी लगी हुई थी, मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसने भी गाड़ी का दरवाजा खोला। आगे दूसरी गाड़ी जब लग गई, मैं पैसे देने के लिए खोला था, जब आगे दूसरी गाड़ी लग गई तो उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो मैंने भी उसको डिफेंस में उसके पैरों पे गोली चला दी। जब मैंने गोली चला दी तो सामने वाली गाड़ी के भी सारे लोग उतर गए, हमारी गाड़ी वाले भी, ये मेरे देवर और हस्बैंड उतरे और उसको वहीं धर दबोचा, तो जिससे कि वो दोनों लोग पकड़े गए और पुलिस भी ऑन द स्पॉट तभी पहुंच गई। बस थोड़ा सा उनको रोड क्रॉस करने का जितना टाइम लगा वो मुझे बड़ा मजा आ रहा है अभी ये सुनने में कि आप फुल एक्शन में थी, आपने इस तरीके से उस पर गोली चलाई। मुझे यकीन मानिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट मुझे सुना रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इस बात का एहसास कर सकती हूँ, देखिए मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रही हूँ और मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकता है कभी इस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन होती है आयशा, आपके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। हाथ पैर कांप रहे होते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि अगला स्टेप क्या होगा। मतलब आप कैसे इतनी सूझबूझ के साथ काम कर रही थी? मैं एक्चुअली शूटर तो हूँ ही नेशनल लेवल की, शॉटगन भी चलाती हूँ, पिस्टल भी चलाती हूँ, 2 पिस्टल भी चलाती हूँ, एयर पिस्टल भी चलाती हूँ। गोली चलाने का तो एक्सपीरियंस मेरा टारगेट पे हमेशा से रहा ही है। लेकिन जब वहां मुझे करना था, मैं तैयारी में तो थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि हमें फायर करने की नौबत आएगी। लेकिन जब उसने मेरे ऊपर गोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा था हस्बैंड को मारेगा या दूसरे देवर को मारेगा या अंदर जो बैठा उसको मारेगा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसको डराने के लिए डिफेंस में उसके पैरों पे गोली लगाई। शायद वो मुझे भी मार सकते थे। बहुत घबरा तो रही थी, लेकिन क्योंकि सुशी मैम, मिसेस पटनायक मैडम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस का कोर्स 100 से भी ज्यादा पुलिस फैमिली के बच्चों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था मुझे कि समर कैंप हमने एक चलाया हुआ है जिसमें मैं बच्चों को यही ट्रेनिंग देती हूँ कि सेल्फ डिफेंस कैसे होता है। तो फिर मैं मेंटली था कि भाई जब मैं इतने बच्चों को सिखा रही हूँ, यही बात, क्योंकि हम अक्सर जी न्यूज पे ऐसी कोई भी खबर आती है तो हम ये कहते हैं सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। अक्षय कुमार आप जानते हैं, एक्टर है जाने माने, वो सिर्फ इसी लक्ष्य को लेकर देश की अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। हमें ये लगता है कि क्या सेल्फ डिफेंस कौन सीखेगा, कौन वक्त ज़ाया करेगा, किसके साथ होता है? मुझे नहीं लगता आपको भी कभी ये लगा होगा कि मेरे साथ ये हो जाएगा। कभी यूज करना पड़ेगा ऐसा नहीं लगा था, बस ऐसा था कि भाई बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है। सुशी मैम ने और पटनायक मैम ने हम लोगों को हायर किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है यहाँ के लिए, तो हम लोग इनको निस्वार्थ शूटिंग सिखा रहे हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे रहे हैं। तो वो मुझे नहीं पता था कभी मुझे भी अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बस मुझे जो उस वक्त समझ में आया मैंने किया। और हमें यही सिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस में नीचे गोली फायर करते हैं, तो मैंने इसीलिए उनके दोनों के पैरों पे गोली चलाई, जिससे कि वो ढेर हुए और उन्होंने हैंड्स अप करके अपने आप को सरेंडर किया। मतलब और पुलिस ने भी उन लोगों को धर दबोचा। पीछे वाला थोड़ा सा ज्यादा तेज था, उसने भागने की भी कोशिश की। आयशा, आपकी तो फोन पर बातचीत भी हुई थी, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया था ना वो कॉन्वर्सेशन इन किडनैपर्स के साथ? जी, वो जो उसी का जो मेरा तो ये कजन ब्रदर है, उसका भाई अकरम था, उसके फोन पे लगातार बातें चल रही थी, तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। मेरे फोन पे बात नहीं हो रही थी, उसी के फोन पे कभी हस्बैंड बात कर रहे थे, कभी अकरम। तो आप एक सेकंड रुकिएगा, एक बार दर्शकों को हम वो रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो किडनैपर्स और आसिफ के घर वालों के बीच जो बातचीत हो रही थी, अकरम और आयशा के हस्बैंड भी उसमें बातचीत कर रहे थे, आप सुनिए क्या हुआ। कहाँ पहुँचे भाई? लोहे का पुल क्रॉस कर लिया। हाँ भाई, हाँ बस जल्दी आ रहे। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ भाई बोलो। पुलिस की जिप्सी वगैरह कुछ भी आई ना, तुम्हारी बाइक के लिए आएगी। हाँ ठीक है भाई। हाँ भाई, मैं गोल चक्कर पर आ गया, खजूरी वाले बस आ ही रहा हूँ। भजनपुरा के पास आगे कॉल करते हैं। हाँ मतलब पेट्रोल पंप पे। हाँ पेट्रोल पंप पे। ठीक है भाई। ये फोन पर बातचीत आयशा आपकी लगातार हो रही थी, आप लोग गाड़ी में थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग, और पुलिस आपको क्या कह रही थी? अच्छा, पुलिस को ये पता था कि आपके बैग में वो 25,000 रुपए के साथ पिस्टल भी पड़ी हुई है?
नहीं, पुलिस को ये नहीं पता था। हम लोगों ने पुलिस को बोला हम पैसे लेके स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और आप हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि वो कह रहे थे अगर पुलिस तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी। तो इसीलिए एक पेट्रोलिंग करने वाला, हम लोग जब ऐसे खड़े हुए थे होपलेस से, तो एक पेट्रोलिंग वाले पुलिस वाले बाइक पे आए कि भाई क्या बात है। तो फिर हमने उनको, भैया जाओ जाओ प्लीज जाओ, आप यूनिफॉर्म में हो, प्लीज जाओ, हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं। तो वो लोग चले गए थे और पीसीआर को देख के तो वो समझ ही रहे थे कि हमने बुलाया, लेकिन वो आगे 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 ले जाके उसी रोड पे उन्होंने रोककर जब हमसे पैसे लेने की कोशिश की तो मैं उतरी थी बैग लेके पैसे ही देने के लिए, लेकिन आगे जब मेरे देवर की गाड़ी लग गई तो वो अटैक जब करने लगा तो फिर मुझे भी करना पड़ा। मैंने भी अपनी लोडेड पिस्टल उससे निकाल के नीचे फायर कर दिया। उसके बाद बस पुलिस ने overall आपको क्या बहुत बोला? ही कंडीशन बहुत, सब चीजें निपट गई इन लोगों ने? पुलिस ने बोला फायर। हाँ, मतलब वो पहला लाइन, जो पहली लाइन थी, चाहे वो आपके हस्बैंड की तरफ से या आपके भाई की तरफ से या बाकी जो खड़े थे, उन्होंने क्या कहा? झांसी की रानी ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब उस वक्त सिचुएशन बहुत घबराने वाली थी। वो लड़कों की बस सर्चिंग की और ले गए। मैडम ये पिस्टल कहाँ से आई? मैंने कहा लाइसेंस ही है। फायर क्यों कर दिया था? मैंने कहा वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर बस वही मेरी ही गाड़ी में, मैं ही ड्राइव करके, एक पुलिस वाले मेरी गाड़ी में बैठे और कह रहे मेरी पिस्टल उन्होंने मेरे से ली और कहा गाड़ी आप चलाओ। फिर मैं गाड़ी चला के हम लोग थाने पहुंच गए। तो थाने में पहुंच के फिर वो पूरी रात पूरा दिन जो भी उनका चलता रहा प्रोसीजर, हम लोग फिर थाने में रुके। मिस्टर मित्तल साहब थे वहाँ पे, एसएचओ साहब थे, एक संजय सिंह और एक डीसीपी सर थे एडिशनल। उन सब ने बहुत सपोर्ट किया और हमारी हेल्प की कि भाई आपको ये फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा। तो और हमारे अनिल शुक्ला सर हैं एक, उन्होंने, और भरतवाल सर ने, और एक अजय चौधरी सर हैं, इन लोगों ने भी, क्योंकि हम आज से आप हमारी सर हैं, आज से आप हमारी सर हैं। बहुत सारी वो महिलाएं जो देख रही है उनकी आप आयशा सर हो गई हैं, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें अपना कूल और अपना काम नहीं लूज करना चाहिए, ये आपसे हमने सीखा है। और आप अभी भी देखिए कितनी मोहब्बत में मुस्कुरा रही है। हालांकि हम समझ सकते हैं उस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, एक बार फिर से जी न्यूज़ का सलाम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।